जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपको अपने चाहे हे राम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं सीपीएसआई का जो फिजिकल है वो हो चुका है, ठीक है। लगभग 6 से 7 हज़ार, ये देखिए कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है, लेकिन 6 से 7 हज़ार के आसपास बच्चों ने फिजिकल को क्वालिफाइड कर चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो लिस्ट है आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 5 तारीख के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज मैं इसके बारे में ये आपको बताऊंगा, जैसा कि आप जानते हैं 22 दिसंबर को मेन से, तो कितना स्कोर आपको करना चाहिए। प्री में आपके कम से कम 140 के आसपास मार्क्स रहे होंगे, तभी तो आपने क्वालिफाइड किया है, ठीक है। जनरल में तो और भी ज़्यादा चली गई है, फीमेल की 143 गई है। सेफ स्कोर क्या हो सकता है डीपीएसआई या सीएपीएफ के लिए, ठीक है। डीपीएसआई, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, मेंस में कितना स्कोर करें कि हमारे लिए सेफ रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मैं पूरा का पूरा डेटा बना के लेके आऊँ, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट है, ए से लेके एफ तक कोड है, यानी 6 कोड है, ठीक है। और कितनी कैटेगरी होती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। 5 कैटेगरी होती है, 6 5 30। और फीमेल की भी ऐड कर लीजिए 13 की भी, तो लगभग 60 कट ऑफ बताना, ठीक है। प्रीवियस ईयर 60 कट ऑफ और 60 कट ऑफ नहीं बताना कि कितना स्कोर हो सकता है, आप तो जानते हैं कि एक बहुत ही चैलेंजिंग काम हो जाता है, ठीक है। तो आज मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं आग में पूरा का पूरा मैं डेटा बना के लेके आऊँ, ठीक है। स्पेशली आपके डीपीएसआई के लिए और सीआरपीएफ के लिए, क्योंकि जो ड्रीम जॉब चाहते हैं, ड्रीम जॉब तो इसमें आप जानते ही हैं सब, यही है कि भाई उनकी दिल्ली पुलिस लगे, ठीक है, डीपीएसआई लगे। और जो सिर्फ एक जॉब चाहता है, यानी उसकी सीआरपीएफ हो गई या बीएसएफ हो गई, इसमें एक जॉब लग जाए, तो उसको कितना मार्क्स अपने मेंस में स्कोर करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो पिछली बार कट ऑफ लगी थी मेडिकल की, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही आपके रिजल्ट या किसी से सीपीएसआई से रिलेटेड, एसएससी एग्जाम और कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, तो आपको सबसे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाती है, इन्फॉर्म आपको कर दी जाती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, अब वैकेंसी का देखिए इसमें कंपैरिजन दिया गया है, ठीक है। देखिए पिछली बार कितनी थी 180, इस बार कितनी है 88। देखिए पिछली बार फीमेल की कितनी थी 112, इस बार कितनी है 53। आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। आप जानते हैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इस तरीके से बताने लगूंगा, क्योंकि 60 कट ऑफ बताना है, समझ जाइए। देखिए जो कट ऑफ, ये देखिए जो जीरो कोड है ईडब्ल्यूएस का होता है, एक जो होता है ये एससी का होता है, 2 एसटी का होता है और 6 जो होता है ओबीसी का होता है, 9 जो होता है अनरिजर्व का होता है, ठीक है। देखिए जो फीमेल की कट ऑफ पिछली बार गई थी ना, तो देखिए 317 गई थी, ठीक है। इस बार कितनी जा सकती है, देखिए ये ईडब्ल्यूएस का मैं बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस की इस बार 325 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और देखिए 283 गई है एससी की, तो इस बार कितनी जा सकती है 290 के आसपास, ठीक है। 272 देखिए एसटी की गई है, इस बार कितनी जा सकती है, तो लगभग ये भी 280 के आसपास देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। 313 देखिए ओबीसी गई है, ये भी 320 325 के आसपास जाएगी। और 324 गई है, लगभग 331 31 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। डीपीएसआई है, मैंने फीमेल की कट ऑफ बताई है, ठीक है। अब मैं मेल की कट ऑफ आपको बता देता हूँ। ये सेफ स्कोर है, ठीक है, कट ऑफ का नाम मत दीजिए इसे, ठीक है। इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, ठीक है, सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ। और मेल की अब हम देख लेते हैं। देखिए जो कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की, जो कट ऑफ गई थी 333, तो लगभग ये 340 के आसपास जाने वाली ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ठीक है। और एससी की कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, 310 प्लस अगर रहेंगे तो इनकी लग जाएगी डीपीएसआई में, ठीक है। और एसटी की मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके भी अगर 310 के आसपास जा रहे हैं तो आपकी डीपीएसआई लग जाएगी, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ ओबीसी की जो इसमें कट ऑफ जाने वाली है, ओबीसी की भी लगभग 340। और जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं ना, उनकी डीपीएसआई के लिए मैं बता देता हूँ 345, ठीक है। इतना ही आपका सेफ स्कोर, आप अपने हिसाब से अपना देख लीजिए कि प्री में आपके कितने हैं, उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। अगर मेंस में आपने इसके आसपास आपका अगर स्कोर आता है, तो आप डीपीएसआई के लिए आपकी ड्रीम जॉब लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के लिए कितनी कट ऑफ। जैसे कि आप जानते हैं पिछली बार कितनी थी 353 बीएसएफ में थी, 86 सीआईएसएफ में थी, 3112 किस में थी आपकी सीआरपीएफ में थी। इस बार कितनी है देखिए 113 बीएसएफ में, 630 है। ये सब की बहुत ज़्यादा वैकेंसी, लेकिन फिर भी देखिए इसकी कट ऑफ कम नहीं जाने वाली है। डीपीएसआई से थोड़ी कुछ 2 4 5 नंबर कम हो सकती है, वो भी मैंने बहुत ही ज़्यादा बता दिया, ठीक है, इतनी भी कम नहीं होती है। सीआरपीएफ की 818, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ हम देखेंगे मेल फीमेल दोनों की। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बीएसएफ के बारे में बताता हूँ, ठीक है। बीएसएफ की देखिए जो एससी की कट ऑफ गई थी ना 266, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एससी कैटेगरी में है, अगर 270 के आसपास आपका आ रहा है तो बीएसएफ आपकी लग जाएगी, ठीक है। अगर आपकी ड्रीम जॉब बीएसएफ है, ठीक है। एसटी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी अगर 270 के आसपास आपके आ रहे हैं तो आपकी बीएसएफ में लग जाएगी। ओबीसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके 315 के आसपास आ रहे हैं, 307 गई है, 315 के आसपास अगर आ रही है तो आप बीएसएफ के लिए आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अनरिजर्व के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर 325 के आसपास, ठीक है, अगर आपके आ रहे हैं तो आपको बीएसएफ लग जाएगी। अब मेल की मैं आपको बताता हूँ,
बीएसएफ मेल कितनी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 310, मतलब अगर आपके 315 के आसपास किसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बन रहा है तो उसको बीएसएफ लग जाएगी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका स्कोर 275 के आसपास है, ठीक है, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तब ये आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है। और ओबीसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बीएसएफ के लिए देख रहे हैं तो 306 गई है, तो लगभग 315 के आसपास, ठीक है, इतनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 315 के आसपास, अनरिजर्व के लिए मैं आपको बताता हूँ 320 के आसपास रहेंगे तो आपकी बीएसएफ लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बीएसएफ के बारे में बताया। अब सीआईएसएफ के बारे में बताता हूँ। सीआईएसएफ मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे अपनी वैकेंसी आप देख सकते हैं। देखिए सीएसएफ फीमेल की जो कट ऑफ गई थी ना, देखिए ईडब्ल्यूएस की 316, तो इस बार 325 के आसपास से जा सकती है, ठीक है, फीमेल की है। और एससी की 281 गई थी, तो ये 290 के आसपास जा सकती है, ठीक है। और दो की देखिए 280 गई है, तो ये लगभग आपको बता देता हूँ कि ये एसटी की है, ठीक है, तो ये 290 के आसपास ये भी जा सकती है, ठीक है। 312 देखिए गई है, यहाँ पे ओबीसी की 312 गई है, तो लगभग ये मैं आपको बता देता हूँ कि 320 प्लस ही जाएगी, ठीक है। सीआईएसएफ की कट ऑफ हाई रहती है, डीपीएसआई के बाद सीआईएसएफ की कट ऑफ जाती है। और यहाँ पे आप अनरिजर्व कैटेगरी की देख सकते हैं, अनरिजर्व 324 गई है, तो ये भी लगभग 330 पार ही करेगी। यहाँ पे मैंने आपको फीमेल की बता दी सीआईएसएफ की कट ऑफ। अब सीआईएसएफ मेल की कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको बता देता हूँ कि आपके लगभग 335 के आसपास मार्क्स रहने चाहिए, ठीक है, सीआईएसएफ के लिए, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं 337 तो डीपीएसआई के गया था, मैंने बताया था ना कि 102 नंबर ही कम रहता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और एससी के लिए आपके अगर 310 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तब आपका इसमें बहुत ही ज़्यादा चांस बनेगा, ठीक है, अगर एससी में हैं अगर आप, ठीक है। और एसटी का बता देता हूँ, एसटी में भी 300 के आसपास अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप इसमें आपके होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और ओबीसी में मैं आपको बता देता हूँ, ओबीसी में अगर आप 335 के आसपास ये भी पा रहे हैं, 335 थोड़ा कम कर लीजिएगा, ठीक है, 335 से के आसपास अगर आप पा रहे हैं तो आप सी सब, क्योंकि डीपीएसआई सी सब में देखिए बहुत ही कम माइनर डिफरेंस होता है, एकदम समझ जाइए। और अनरिजर्व के लिए मैं आपको बता देता हूँ, और रिजर्व के लिए यही है कि 335 इतने के आसपास, इसको थोड़ा कम कर लीजिएगा, ठीक है, 333 कर लीजिएगा, इतने के आसपास अगर आपका है तो आपका सी सब लग जाएगी, ठीक है। सीआरपीएफ के बारे में देख लेते हैं। देखिए सीआरपीएफ आपके लिए इसलिए इस वजह से इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिर्फ एक जॉब, सबसे कम कट ऑफ इसी की जाने वाली है। अब समझ जाइए कि सबसे हाई कट ऑफ कितनी जाने वाली, 350 345 के आसपास तो डीपीएस आई जाएगी। और जो आपकी सबसे कम कट ऑफ जाने वाली है इसी की जाने वाली है। यही समझिए, अगर आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए तो आप ये वाली कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है, आपके लिए ये वाली कट ऑफ है, ठीक है। सीआरपीएफ के लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पिछली बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, इस बार भी देखिए 818 वैकेंसी है, तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस हल्का फुल्का पड़ने वाला, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है फाइनल रिजल्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल की जो कट ऑफ गई थी ना 301 गई थी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप फीमेल में आती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है ना वो 305 के आसपास रह सकती है, ठीक है। एक अगर आपको जॉब चाहिए तो 305 के आसपास आपको मिल सकती है, ठीक है। 262 देखिए एससी की गई है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ 265 के आसपास अगर है तो आपकी एससी कैटेगरी से लग सकती है। एसटी में अगर आपके 260 से थोड़ा कम भी हैं, एक दो मार्क्स, 258 के आसपास, तब भी आपकी लग सकती है, ठीक है, इसमें। और डी में मैं आपको बता देता हूँ, डी देखिए जो 6 है 298, यानी 305 के आसपास है अगर आपको ओबीसी में, तब भी समझ जाइए कि आपकी जॉब लग सकती है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी फीमेल की मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इतना समझिए कम से कम स्कोर है, मतलब 300 प्लस तो आपको करना ही पड़ेगा हर एक हाल में, तभी जाके आपकी एक जॉब लग सकती है, ठीक है। 305 के आसपास देखिए जा रहा है सब, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो जनरल की है लगभग इन्हें तो 310 प्लस ही करना पड़ेगा हर एक हाल में, तभी इनकी हो सकती है, क्योंकि पिछली बार ही जब इतनी ज़्यादा गई है तो इस बार तो और भी ज़्यादा ही जाएगी, ठीक है। 310 315 के आसपास फीमेल की जा सकती है, ठीक है, एक जॉब के लिए, ठीक है। और मैं मेल की बता देता हूँ। देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं मेल में तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी अगर समझ जाइए 280 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको एक जॉब लग जाएगी, ठीक है। एक जॉब लगने के पूरे बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। और आप अगर एससी कैटेगरी से आते हैं तो एससी में कि 235 के आसपास, 235 से 240 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके। देखिए सिर्फ एक जॉब जो चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एसटी के लिए भी यही बता रहा हूँ कि जो ये इसी के आसपास है, ठीक है, 240 245, क्योंकि फाइनल थोड़ी बढ़ जाती है इसमें, ठीक है, फाइनल एसटी की बढ़ जाती है, ठीक है। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो ओबीसी की जा सकती है, जिनको सिर्फ एक जॉब चाहिए, 280 के पास आप भी स्कोर कर लीजिए, 280 प्लस ही रहना चाहिए, 280 290 इतना रहना चाहिए कम से कम। आपका स्कोर मैं बता देता हूँ कि अगर 300 के आसपास आप अपन में आपको सेफ चाहते हैं तो 300 के आसपास लीजिए, चाहे जनरल हो चाहे जो भी हो। जो सिर्फ और सिर्फ एक जॉब चाहते हो अपने आप को 300 प्लस करके लेके जाएं, ठीक है, यही उनके लिए है।
यहाँ पे आप आईटीबीपी का देख सकते हैं, एसएसबी का, ठीक है। 2 बचा है सिर्फ, आप देख लीजिए। देखिए इसमें मैं बताता हूँ 312 गई थी, ठीक है। आईटीबीपी की फीमेल की 312 गई थी, तो इस बार लगभग 320 के आसपास, ठीक है। एससी की 271 गई थी, 280 के आसपास, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो इसकी गई है ओबीसी की कितनी गई है, 306 गई है, तो ये लगभग 315 के आसपास। ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब रहती है, ठीक है, आईटीबीपी। और जो 315 है तो 320 के आसपास, ठीक है। इतनी जा सकती है आईटीबीपी फीमेल की। और जो मेल की कट ऑफ जाएगी लगभग 314 गई है, तो 320 के आसपास ईडब्ल्यूएस जा सकती है, ठीक है। एससी की बता देता हूँ, 281 गई है, 286 के आसपास जा सकती है। और एसटी जो है 280 के आसपास जा सकती है, ठीक है। आईटीबीपी का बता रहा हूँ मेल, ठीक है। और जो 318 के आसपास आपको आईटीबीपी मिलने के चांसेस है, 318 320 के आसपास आपको आईटीबीपी मिलने के चांसेस हैं। और लगभग जो जनरल है ना, उनको 325 के आसपास, ठीक है, 325 के आसपास आईटीबीपी मिलने के बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एसएसबी के बारे में बताता हूँ। देखिए जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस रहती है ना, सबसे ज़्यादा देखिए डीपीएसआई की कट ऑफ जाती है, फिर देखिए सीआईएसएफ की कट ऑफ जाती है, ठीक है। फिर बता देता हूँ आपकी एसएसबी की जाती है, किसी इसमें प्रमोशन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। 4 से 5 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रमोशन बहुत ज़्यादा लेट है, यहाँ पर भी लेट है, हेक्टिक। लेकिन ये जो है ड्रीम जॉब है, क्योंकि आप जानते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में तो रहते नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। एसएसबी हो जाती है, एसएसबी के बाद देखिए आईटीबीपी, फिर देखिए बीएसएफ, फिर जाके आती है सीआरपीएफ, ठीक है। इस टाइप से आपकी कट ऑफ वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एसएसबी के बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पिछली बार 218 थी और इस बार 90 है, ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल की कट ऑफ जा सकती है ना एसएसबी के लिए, मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे एससी की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 280 गई है, तो इस बार लगभग 285 और 290 के आसपास जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफ, देखिए 262 गई है, ठीक है। एसटी के लिए लगभग 270 जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओबीसी की भी लगभग 320 के आसपास जा सकती है, और 330 लगभग रिजर्व की जा सकती है, ठीक है। ये एसएसबी की कट ऑफ फीमेल की मैंने बताया। अब मेल की आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये लोग हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, उनकी कट ऑफ लगभग ये भी 328 के आसपास जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे एससी की जो कट ऑफ है लगभग 292 के आसपास जा सकती है। एसटी की जो कट ऑफ है लगभग 280-81 के आसपास जा सकती है, ठीक है। और जो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 234 गई है, ठीक है। किसकी गई है, ये तो डिपार्टमेंटल होगा कुछ, ठीक है। यहाँ पे ओबीसी की मैं आपको बता देता हूँ, 319 गई, तो लगभग 325-26 के आसपास ही जाएगी, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा आई जाएगी इसमें। और जो जनरल की है ना, जनरल की समझिए 330 प्लस ही जाएगी, ठीक है। 331 332 के आसपास देखने को इतनी चली जाएगी। देखिए मैंने 60 कट ऑफ आपको बताया, ठीक है, 60 कट ऑफ बताया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हैक्टिक काम था ये 60 कट ऑफ बताना, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, देखिए ये कट ऑफ गई थी आपकी मेडिकल की, ठीक है। इससे आपको लेना देना नहीं है, आपको क्या चाहिए, फाइनल जॉब चाहिए ना। कोई मेडिकल कराने के लिए थोड़ी जा रहे, कोई शौक लगा क्या आपको मेडिकल कराने का, नहीं ना। तो आपको फाइनली एक जॉब चाहिए, तो फाइनली लगे रहिए, ठीक है। इसी पे लगिए एकदम फाइनली, आप इसको जो है कि एकदम या तो आर या तो पार कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, फिर से आपकी जॉब आने वाली है फरवरी, ठीक है। जिनका एग्जाम अगर बाई चांस किसी वजह से अच्छा नहीं जाता तो फिर से लगिए, आपका तो होना ही है, ठीक है, हर एक हाल में होगा। यहाँ पे आप जानते हैं कि 60 कट ऑफ मैंने बताई है, तो मैंने सारी चीज़ को अरेंज करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चला गया है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने अरेंज किया, उस सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ के मैं एनालिसिस करके बताया, ठीक है। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।